एक भूखा बाघ शिकार की तलाश में समुद्र में कूद गया। पास खड़ा आदमी इस दृश्य को देखकर हंसने लगा। हालांकि उसकी हैरानी की बात थी कि बाघ उसकी ओर तैरने लगा। घूमने के बाद आदमी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह लाइफ बोट में कूदने के लिए भागा, लेकिन बाघ चढ़ने की कोशिश करने लगा। नाव की चिकनी सतह ने जानवर को कोई सहारा नहीं दिया। उसी समय आदमी को नाव पर एक कुल्हाड़ी मिली। यह निस्संदेह बाघ से निपटने का सबसे अच्छा मौका था। उसने जानवर पर चिल्लाया, जैसे कि अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि जब उसने बाघ की आंखों में देखा तो वह वार नहीं कर सका। बाघ की कराह सुनकर पिसिन का दिल हिचकिचाहट से भर गया। वह नाव पर तब तक रहा जब तक रात नहीं हो गई। आखिरकार अपना मन बना लिया। उसने बेड़ा समुद्र में धकेल दिया और फिर एक लकड़ी का बोर्ड सीढ़ी के रूप में फेंक दिया। बेड़े पर कूदने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। अगली सुबह जब बाघ आराम कर रहा था, पिसिन ने लाइफ बोट से सभी सामान बेड़े पर ले गए। जैसे ही वह सामान गिन रहा था, एक बड़ी मछली उसके पैरों के नीचे जाल में तैर गई। मौका पाकर पिसिन ने जाल खींचा और कुल्हाड़ी उठाकर मछली पर जोर से वार किया। मछली के शरीर को धीरे धीरे अपना मूल रंग खोते हुए देखकर पिसिन रो पड़ा। यह पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी। भगवान की माफी के लिए प्रार्थना करने के बाद पिसिन ने बड़ी मछली को बाघ को खिलाने के लिए लाइफ बोट में फेंक दिया। जैसे ही रात हुई, समुद्र में अनगिनत चमकदार जेलीफिश दिखाई दी, जिसने पिसिन को पूरी तरह से मोहित कर दिया। अचानक एक विशाल व्हेल पानी से बाहर कूदी और एक बड़ी लहर ने छोटी नाव को पलट दिया। सारा खाना और पीने का पानी समुद्र में गिर गया। महासागर के विशाल विस्तार में बिना भोजन और ताजे पानी के केवल मौत उसका इंतजार कर रही थी। भूखे बाघ ने फिर से अपनी भयंकर अभिव्यक्ति दिखाई। अचानक एक उड़ती मछली ने पिसिन को जमीन पर गिरा दिया। बिना सोचे समझे उसने जल्दी से मछली को बाघ की ओर फेंक दिया। अगले ही पल उड़ती मछलियों का एक झुंड सीधे उनकी ओर आया। खुशी अचानक आ गई। आदमी और बाघ ने जल्दी से खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस समय बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ी। पिसिन जानता था कि यह प्रभुत्व स्थापित करने का अच्छा मौका है। उसने एक डंडा उठाया और बाघ का सामना किया। पिसिन की धमकी के तहत बाघ पहली बार पीछे हट गया। हालांकि पिसिन को बड़ी मछली लेते देख बाघ अभी भी असंतुष्ट महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसने पिसिन की आंखों में देखा जैसे कि वह उसे खाना चाहता हो, बाघ ने अंततः उसके बगल में उड़ती मछली को आज्ञाकारी रूप से खा लिया। उस रात बड़ी मछली तैयार करने के बाद पिसिन ने दिल से खाना शुरू किया। ये 20 वर्षों में पहली बार था जब इस शाकाहारी ने मांस खाया। हालांकि उसने यह भी महसूस किया कि समुद्र में जीवित रहने के लिए उसे बाघ को पूरी तरह से वश में करना होगा। तो एक नुकीले डंडे के साथ वह लाइफ बोट के पास गया। पिसिन को करीब आते देख बाघ इतना डर गया कि वह कांपने लगा और धीरे से गुर्राने लगा। अप्रत्याशित रूप से पिसिन ने बाघ को अपनी दयालुता महसूस कराने की कोशिश में मछली का एक टुकड़ा सौंप दिया। फिर पिसिन ने मछली का एक और टुकड़ा फेंका। बाघ को धीरे धीरे कैनवास में ले गया। अंत में दबाव और प्रलोभन के संयोजन के तहत बाघ को पिसिन द्वारा सफलतापूर्वक वश में कर लिया गया।